हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में क्लास 12th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 9 करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन बहुत मजेदार होने वाला बच्चे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है फाइंड एक्स एंड वाई इफ आपको एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालनी है यदि एक मैट्रिक्स है 130x मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस सेकेंड मैट्रिक्स y012 इजिकल टू बेटा मैट्रिक्स रखी है 5618। तो आपको इस केस में x और y के लिए सॉल्व करना है। देखते हैं बच्चे क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे। तो ये जो मैट्रिक्स है वो 2 से बेटा मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब कि इसके हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कर लेते हैं बेटा। ये हो जाएगा 2 × 2 और बेटा ये हो जाएगा 2 × 3 = 6, ये हो जाएगा 200 एंड 2x। हमने इस पूरी मैट्रिक्स को 2 से बेटा इंटू कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया। प्लस बेटा क्या है फिर ये y012 और फिर ये इजिकल टू बेटा हमारा है 5618। अब हमें इस मैट्रिक्स को इससे बेटा क्या करना है, ऐड करना है। ये मैट्रिक्स जो है बेटा इससे ऐड हो रही है। तो बताया था मैंने आपको a11 एलिमेंट करेंगे a1 से, a12 से, a21 से एंड a22 से। तो कर लेते हैं बेटा 2 + y, ये इससे ऐड हो गया एलिमेंट 6 + 0 6 एंड बेटा 0 + 1 1 एंड 2x + 2 2x + 2, ये आपने ऐड कर लिया। इजिकल टू बेटा आपके पास है 5618। अब आप स्क्वायर मैट्रिक्स है, एलिमेंट कंपेयर कर सकते हो। 2 + y इजिकल टू बेटा 5 के बराबर है। ये एलिमेंट कंपेयर इसके बराबर है एंड ये एलिमेंट बेटा कंपेयर इसके बराबर है। तो आप उसको कर सकते हो कंपेयर। तो अब लिखते हैं यहाँ पे इसको बेटा 2 + y इजिकल टू बच्चे ये वाला एलिमेंट बेटा इसके बराबर है 2 + y इजिकल टू 5। तो y की वैल्यू हमारे पास आई बेटा 5 - 2 इजिकल टू 3। तो y हमारे पास बेटा कितना आया, 3 आ गया। ठीक है, इस वाले मैट्रिक्स एलिमेंट से मैंने इसको कंपेयर किया a11 से a11 को। अब ऐसे सेम करेंगे, इस एलिमेंट को बेटा इससे कंपेयर करेंगे, a22 को a22 से कंपेयर करते हैं बच्चे। एक बार थोड़ा यहाँ देखते हैं। तो बेटा हमारे पास है 2x + 2 कंपेयर टू बेटा 8, इस एलिमेंट को इससे कंपेयर। तो ये हुआ हमारे पास 2x = 8 - 2 एंड 2x = 6। x की वैल्यू बेटा कट के आई 6/2, तो x आया हमारे पास 3। x भी 3 बेटा एंड y भी 3। तो हमने इसको बेटा x और y की वैल्यू फाइंड की, तो x और y हमारा बेटा 3 आ गया। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं बच्चे। बेटा क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। सॉल्व द इक्वेशन 4x y z एंड t। आपको इस इक्वेशंस में बच्चे बना के इसको x y z और t की वैल्यू निकालनी है। आपके सामने ये मैट्रिक्स गिवन है q मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स x z y t। तो 2 बेटा मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा इस मैट्रिक्स से, प्लस फिर ऐड करना है 3 मल्टीप्लाई बेटा इस मैट्रिक्स हो रहा है इजिकल टू आपके पास ये मैट्रिक्स दी है। तो आप इसको देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो पहले हमारा काम है 2 से इसको मल्टीप्लाई करना, हर एलिमेंट से 2x 2z 2y एंड 2t। आपने इस मैट्रिक्स को बेटा, जो मैट्रिक्स आपके पास ये थी, आपने 2 से इस एलिमेंट को इंटू सबको कर लिया है। पहला स्टेप आपने कर लिया बेटा। फिर प्लस आपसे कह रहा है 3 को भी इसको इंटू करना पड़ेगा बेटा इस मैट्रिक्स से। कर लेते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। 3 × 1 = 3 3 × 1 = 3, माइनस का हो जाएगा 0 एंड 3 × 2 = 6। फिर बेटा क्या कह रहा है इजिकल टू ये वाली मैट्रिक्स भी आपको 3 से बेटा इसको इंटू करना है। 3 × 3 = 9, 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12 एंड 3 × 6 = बेटा 80। अब बात आती क्या है बेटा, अब बात आती है कि इस मैट्रिक्स को आपको इसको ऐड करना है। ये देखो ये वाली मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स क्या हो रही है, ऐड हो रही है। कर लेते हैं बेटा 2x + 3, ये वाला आपने इससे ऐड कर लिया 2z - 3, और बेटा ये वाला इससे 2y ओनली 4, और ये वाला 2t + 6 और इजिकल टू बेटा कंपेयर चल रहा है 9 15 12 18 से। अब आपको बेटा एलिमेंट कंपेयर करने, इसमें a11 से a11 को, a12 से a12 एंड a21 को a21 से एंड a22 को a22 से। तो कंपेयर करते हैं बेटा, हमारे पास इक्वेशन बन के आएगी। तो ये वाला एलिमेंट कंपेयर होगा बेटा इससे। देखते हैं 2x प्लस बेटा 3
कंपेयर किया बच्चे हमने 9 से, 9, तो बेटा 2x 9 माइनस 3 इज इक्वल टू बेटा 6 और यहाँ से 2x। जब इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू बेटा 6 डिवाइड बाई 2 एंड इज इक्वल टू 3। आपके पास जो x की वैल्यू आई 3, ऐसे बेटा सॉल्व करेंगे 2z माइनस 3 इज इक्वल टू बेटा 15 के बराबर है, इसको भी सॉल्व करते हैं। तो ये नेक्स्ट आपका स्टेप होगा 2z माइनस 3 इज इक्वल टू बेटा 15। ठीक है बच्चे, ये वाला एलिमेंट कंपेयर हमने इसको इससे किया तो ये 15 है आपको। तो जब कंपेयर करोगे तो बेटा ये माइनस का 3 आगे प्लस का हो जाएगा, 2z इज इक्वल टू 15 प्लस 3, ये बेटा 18 हुआ। अब ये बेटा 2 आएगा बेटा डिवाइड में, z इज इक्वल टू बेटा डिवाइड बाई 2, ये आपका 9। जो आपकी z की वैल्यू है बेटा वो 9 आएगी। अब सेम इससे ही ये एलिमेंट कंपेयर कर लेते हैं, 2y इज इक्वल टू बेटा 6, 2y इज इक्वल टू बेटा 12 था, एंड y की वैल्यू हमारे पास बेटा आई 12 बाई 2 डिवाइड बाई 2 एंड 6। तो हमारे पास जो y की वैल्यू आई बेटा वो 6 आई। सेम इसी प्रकार से 2t प्लस 6 इज इक्वल टू कंपेयर बाय बेटा 18। तो थोड़ा सा इसको देखते हैं, 2t प्लस बेटा 6 इज इक्वल टू बच्चे 18। अब 2t ऐसे ही बेटा 18 माइनस 6 इज इक्वल टू बेटा 12, और t की वैल्यू बेटा आएगी हमारे पास 12 बाई 2, तो बेटा ये 6। हमारे पास t की वैल्यू आई 6। तो बेटा हम लिख सकते हैं हमारे पास जो वैल्यू आई है, एक बार इसको हम लिख लेते हैं सही करके, हमारे पास क्या क्या वैल्यू आ चुकी है। तो हमने बेटा ये बेटा 18 था, तो हमारे पास जो x की वैल्यू आई है, जो x की वैल्यू आई है बेटा हमारे पास 3 आई है, तो x हमारे पास बेटा 3 आ चुका है। और बेटा y हम z हमारे पास बेटा 9 आ चुका है, z हमारे पास 9 आ चुका है, y हमारे पास बेटा 6 आ चुका है, और t हमारे पास बेटा 6 आ चुका है। और ये बेटा हमारे आंसर होंगे। बेटा क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने, इफ x एक एलिमेंट है जो प्रोडक्ट है बेटा मैट्रिक्स बाय 2 3 का, जो x को आपको मल्टीप्लाई करना है 2 3 एलिमेंट से मैट्रिक्स में, प्लस y कोई एलिमेंट का है जो आपको प्रोडक्ट करना है, इनटू करना है बेटा -1 1 से, एंड इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स है 10 और 5। आपको निकालनी है वैल्यू x एंड y की। देखते हैं बच्चे, x को आपको इनटू करना है इस मैट्रिक्स, तो ये कितना हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 3x। ठीक है बच्चे, प्लस आपने y को इससे बेटा इनटू किया तो माइनस का y, एंड ये हो जाएगा y इज इक्वल टू बेटा आपकी जो मैट्रिक्स है वो 10 और ये 5। अब आपने क्या करना है बच्चे, इन दोनों को आपको ऐड करना है, ये मैट्रिक्स ऐड करनी है, 2x प्लस y, तो 2x ये हो जाएगा बेटा माइनस y, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, एंड 3x प्लस बेटा y इज इक्वल टू कंपेयर टू एलिमेंट बेटा 10 एंड 5। आपको इस मतलब कि आप इस वाली मैट्रिक्स को इसके एलिमेंट इससे कंपेयर कर सकते हैं, a11 a11, और ये वाला बेटा इससे कंपेयर। देखते हैं बेटा इस बात को हम, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू बेटा 10 है, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है। सेकंड 3x प्लस वाई, ये बेटा आपके पास 15 है, इक्वेशन 2 है। अब आप देख सकते हैं 10th में एक मेथड था एलिमिनेशन मेथड, तो आप इसको सॉल्व बड़े इजीली कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये पता है कि देखो यहाँ माइनस का y है प्लस का y है, तो आप क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो y से y कैंसिल आउट हो जाएगा। चलो बैठे कर लेते हैं इसको, फर्स्ट ऐड बाय सेकेंड, तो 2x प्लस माइनस वाई इज इक्वल टू बेटा 10, और 3x प्लस वाई इज इक्वल टू बेटा 5। और जब ऐड करते हैं तो साइन चेंज नहीं करते, सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज करते हैं, ऐड में एज इट इज जैसे साइन है उसी पे हम ऑपरेशन करते हैं। तो प्लस माइनस का y गया, 3x प्लस 2x 5x इज इक्वल टू बेटा 10 प्लस 5 15, और यहाँ पे x की वैल्यू आ गई बेटा 3। आपके पास x की वैल्यू आ चुकी है, तो आप x की वैल्यू पुट करके बेटा किसी भी क्वेश्चन में या फर्स्ट में सेकंड में y की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो लिखते हैं बेटा इसी बात को, पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वेशन फर्स्ट। तो बेटा पुट करते हैं 2, x की वैल्यू हमारे पास है बेटा 3 माइनस वाई इज इक्वल टू बेटा 10, 2 3 जा 6
माइनस वाई इज इक्वल टू बेटा 10 माइनस वाई, आप 6 को ले गए तो 10 माइनस 6 तो आपके पास आया 4 और ये माइनस ले जाएगा यहाँ तो y की वैल्यू होगी -4। तो x आपके पास 3 आया एंड y आपके पास बेटा -4 आया। यही आपका आंसर होगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। गिवन 3 को आपको मल्टीप्लाई करना है इस मैट्रिक्स से इज इक्वल टू आपको एक ये मैट्रिक्स है और ऐड करना है आपको इस पर इस मैट्रिक्स को। तो आपको इस मैट्रिक्स का यूज करके, आप तीनों मैट्रिक्स का यूज करके आपको x, y, z एंड आपको w की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखते हैं बच्चे क्वेश्चन। 3 को पहले हमने इसको इंटू किया इससे, तो कर लेते हैं कितना आएगा 3x 3y 3z एंड बेटा 3w। ये आपने इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिया जैसा कि क्वेश्चन ने कहा था। अब ये दोनों बेटा क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। ये एलिमेंट इससे ऐड होगा तो x + 4, ये एलिमेंट इससे ऐड हो गया x + 4। ये बेटा इससे होगा तो कितना हो जाएगा x + y + 6। ये इससे ऐड हो गया। -1 इससे ऐड करेंगे z + w -1 + -1 और ये इससे तो होगा 2w + 3। जैसा जैसा क्वेश्चन कहते थे वैसे करते जाओ। हमने इस वाली मैट्रिक्स को, इस एलिमेंट को इससे ऐड किया x + 4, 6 को बेटा इससे ऐड किया तो x + y + 6, क्योंकि ये वेरिएबल है और ये आपके पास एक नंबर है, इसको ऐसे ऐड करेंगे। ये -1 तो ये आपको z + w -1 एंड 2w + 3 तो आपके पास ये। अब आपके पास कंपेयरिंग है बेटा, इस एलिमेंट को आप इससे कंपेयर करेंगे, इस वाले एलिमेंट को इससे कंपेयर करेंगे एंड इसको बेटा इससे एंड देन इसको बेटा इससे करेंगे। तो कंपेयर करते हैं बच्चे। तो 3x कंपेयर बाय बेटा x + 4, आप बेटा x को यहाँ पे लेके आएंगे 3x - x इज इक्वल टू बेटा 4, 2x सब्ट्रैक्ट हुआ एंड 4 x की वैल्यू बेटा 4/2 एंड डिवाइड बाय 2 तो x की वैल्यू हमारे पास बेटा 2 आ गई, x की वैल्यू 2 आ चुकी है एंड देन कंपेयर 3y एलिमेंट इज इक्वल टू बेटा इस मैट्रिक्स से, इस एलिमेंट से करेंगे ये वाला इससे, क्योंकि a11 एंड a12 तो कंपेयर करते हैं बच्चे इसको भी हम आराम से। तो देखते हैं क्या आएगा 3y कंपेयर टू बच्चा है x + y + 6। हमारे पास ऑलरेडी x की वैल्यू आ चुकी है तो हम यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर सकते हैं। हमारे पास x की वैल्यू 2 आई है तो पुट कर लेते हैं बेटा यहाँ पे। पहले y को यहाँ ले आते हैं 3y - y इज इक्वल टू x की वैल्यू हमारे पास 2 आ चुकी है, x की जगह 2 प्लस बेटा 6, ये हुआ बेटा 8 और 3y में से y गया बच्चे 2y, तो क्या होगा बेटा y इज इक्वल टू बेटा 8/2। तो हमारे पास y की जो वैल्यू आई वो 4 आई, हमारे पास y 4 आ चुका है बेटा। तो ऐसे बच्चे हम क्या करेंगे, हमने x सॉल्व किया, y सॉल्व किया, अब हम करेंगे थोड़ा सा z सॉल्व करेंगे। थोड़ा रब कर लेते हैं बच्चे इसको। तो थोड़ा सा इसको देखते हैं। तो हमारे पास जो नेक्स्ट है बेटा एलिमेंट a21 से a21 कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा बेटा 3z प्लस, सॉरी कंपेयर करना है ना, 3z इज इक्वल टू बच्चे z प्लस w इज इक्वल टू -1। तो ये हमारे पास करना है कंपेयर 3z इज इक्वल टू z। तो हमने क्या किया बच्चे, इसको यहाँ पे लेके आते हैं z को, 3z माइनस z इज इक्वल टू w -1। तो ये होगी यहाँ पे 2z, इसको भी लिया यहाँ पे w को इज इक्वल टू -1। ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट बन जाती है। नेक्स्ट बच्चे 3w इज इक्वल टू, हमारे पास ये ऑप्शन दे रखा है इससे कंपेयर करने के लिए, तो इसको हम कंपेयर इससे कर लेते हैं। तो इसको से हम कंपेयर करते हैं, थोड़ा सा यहाँ देखते हैं हल्का सा, तो कितना आएगा 3w इज इक्वल टू कंपेयर बाय ये वाला एलिमेंट 2w प्लस बेटा 3, इसको यहाँ लेके आएंगे तो 3w - 2w इज इक्वल टू बेटा 3, ये बचेगा 3 में से 2 जाएगा तो साथ में बचेगा w इज इक्वल टू हमारे पास आएगा बेटा 3। तो हमारे पास ये आ गया। कुछ लोग इसे ओमेगा ही बोलते हैं, ठीक है, तो w बोलते कोई दिक्कत नहीं वैसे तो आपके पास 3 आ चुका है। आप यहाँ वैल्यू पुट करेंगे इसकी, क्योंकि आपके पास वैल्यू आ चुकी है इसकी w इज इक्वल टू 3, तो आप यहाँ पुट कर सकते हैं इसको, तो आपके पास z भी आ जाएगा, आपके पास बेटा z भी आ जाएगा। पुट द वैल्यू ऑफ w, तो 2z - 3 इज इक्वल टू -1, यहाँ बेटा प्लस का हो जाएगा 2z इज इक्वल टू -1 + 3, तो ये बेटा हुआ हमारे पास 2 प्लस माइनस माइनस साइन बड़ा प्लस का, z की वैल्यू बेटा 2/2 कट के बेटा 1। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आई थी बेटा वो 2 आई थी, जो बेटा y की वैल्यू आई थी वो 4 आई है,
जो बेटा डब्ल्यू की वैल्यू आई है वो हमारे पास 3 आई है, और जो जेड की आई बेटा वो 1 आई है, और बेटा यही हमारा आंसर होगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 13 बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि एफ एक्स आपको एक मैट्रिक्स दी गई है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कॉस एक्स 0, 0 0 1, और आपको बेटा शो करना है इस क्वेश्चन में कि जो एफ एक्स मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करते हो एफ वाई से, तो आपके पास एक्स प्लस वाई आना चाहिए। मतलब कि कहने का ये है, अगर आप जहां पर एक्स है वहां प्लेस करते हो y, और जब दोनों का प्लॉट कराते हो तो जहां पर x है वहां पे हमारे पास x प्लस वाई आना चाहिए। बाकी सब तो एज इट इज रहना चाहिए, जहां जहां पर x है वहां पे लास्ट में क्या हो, इंटू करने के बाद x प्लस वाई आ जाना चाहिए। और यही आपका बड़ा मेन क्वेश्चन है, बड़ा समझने की कोशिश करो बच्चे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ज्यादा। तो आपके पास एफ एक्स तो है, एफ एक्स आपके बोल रखा है, बट आपको एफ वाई भी चाहिए। तो मुझे यहाँ पे क्या है ना, एक्स के प्लेस पर वाई प्लेस कर देना है, तो मैंने क्या करा, एफ वाई लिख दिया, तो मेरे पास एफ वाई भी आ जाएगा। जहां जहां पे एक्स है वहां पे वाई आ जाएगा, कॉस वाई माइनस साइन वाई 0, साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1। तो जैसा कि क्वेश्चन दिखाया था, हमारे पास एफ एक्स था, एफ एक्स ऑलरेडी है, हमें खाली एफ वाई निकालना था। मैंने जहां पर एक्स था, एक्स के प्लेस पे वाई पुट कर दिया, तो हमारे पास एफ वाई भी आ गया। जब हम इन दोनों का प्लॉट कराएंगे तो हमें ये चीज प्रूफ करनी है। देखते हैं बेटा एलएचएस पार्ट पहले लिखते हैं कि एफ एक्स एफ वाई का हम प्लॉट कराते हैं। एक्स माने एक्स वाली मैट्रिक्स और वाई माने बेटा वाई वाली मैट्रिक्स लिख देते हैं। चलो कॉस, पहले हम एक्स लिखेंगे, कॉस एक्स वाली मैट्रिक्स है, कॉस एक्स साइन एक्स 0, फिर साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1। हमने एफ एक्स की वैल्यू को लिख लिया है बच्चे, पुट डाउन कर लिया है। अब वाई वाली मैट्रिक्स को लिखेंगे जो कि इससे इंटू हो रही, लिखते हैं यहाँ पे, चलो इंटू में इसको भी हम, वाई वाली मैट्रिक्स कौन सी थी, कॉस वाई माइनस साइन वाई 0, साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1। ये हमारी वाई वाली मैट्रिक्स हो गई। अब इन दोनों में क्या करना चाहिए, प्लॉट करना है, प्लॉट निकालते हैं। जैसे कि हम पीछे प्लॉट पढ़ चुके हैं, जो पहले होता है उसको हम रो ऑपरेट करते हैं और दूसरे वाले का हम कॉलम ऑपरेट करते हैं। मतलब इस रो से पहले हम इस कॉलम को, फिर इस कॉलम को, फिर इस कॉलम को सॉल्व करेंगे, फिर इस रो से हम इस कॉलम को, इस कॉलम को, इस कॉलम को सॉल्व करेंगे, फिर इस रो से हम इस कॉलम को, इस कॉलम को, इस कॉलम को सॉल्व करेंगे। देखते हैं बच्चे, तो करते हैं इसको। पहले हमारे पास बेटा ये एलिमेंट है, ये रो है, तो कॉस एक्स से कॉस वाई करेंगे इंटू, तो क्या आएगा, कॉस एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स कॉस वाई। फिर बेटा इसको इससे करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस साइन एक्स साइन वाई। बेटा इसको करेंगे तो 0 प्लस 0 हो जाएगा। अभी हमने एक से तो इंटू कर लिया, इस वाले से हमने इसको इंटू कर लिया। अब बारी बच्चे इससे करेंगे इस वाले को, तो कॉस एक्स साइन वाई, ये बेटा प्लस माइनस माइनस होगा, ये प्लस का है माइनस का, माइनस कॉस एक्स साइन वाई। ठीक है बच्चे, इस वाले से हमने इसको कर लिया। अब बेटा कॉस एक्स साइन वाई, अब इस वाले से बेटा इसको करेंगे तो प्लस माइनस माइनस वही चीज, साइन एक्स कॉस वाई। ठीक है बच्चे, अब इस वाले को करेंगे 0 प्लस 0 आ जाएगा। ठीक है बच्चे, हमने इस वाले से इस वाले को भी कर लिया। अब इस वाले से बच्चे हम करेंगे इस वाले को, तो cos 0 0, साइन 0 0 एंड 0 प्लस 0 वाली आएगी मैट्रिक्स 0। कोई दिक्कत नहीं बच्चे, पहला हमने सॉल्व कर लिया। हमने इस पूरी मैट्रिक्स को हम 3 एलिमेंट से, तीनों कॉलम से कर चुके हैं। अब हमारे पास जो आता है बेटा नेक्स्ट स्टेप, इस वाली मैट्रिक्स को, सॉरी इस वाली रो को हम इस कॉलम से ऑपरेट करेंगे। पहले बेटा इस वाले को हमने इससे कर लिया, इस वाले को हमने इससे भी कर लिया, इससे हमने इसको भी कर लिया। अब बारी आती है बेटा सेकंड रो की, तो साइन एक्स कॉस वाई, साइन एक्स कॉस वाई, इस वाले को बेटा साइन एक्स कॉस वाई, इसको करेंगे इससे साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, कॉस एक्स साइन वाई। इस वाले को बेटा इससे किया, इसको बच्चे इससे किया, तो इसको बच्चे 0। कोई दिक्कत नहीं बेटा, बहुत ईजी है। अब इस वाली रो से हमने इस कॉलम को कर लिया, अब इस वाली रो से हम इसको करेंगे साइन एक्स साइन वाई, माइनस का बेटा माइनस का साइन एक्स साइन वाई,
और बेटा इसको करेंगे तो उससे cos x cos y प्लस का cos x cos y। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चे हमारा काम क्या है, अब हमने इसको इससे किया, इसको बेटा इससे कर लिया, अब इस वाले को इससे करेंगे तो 0 आ जाएगा। कितना आएगा बेटा 0। अब हमने इस वाले रो से इस कॉलम को कर लिया, इससे भी कर लिया, इस वाली sin 0 0 cos x 0 0 इंटू में एंड 0 प्लस, तो ये भी 0 आ जाएगा। ये वाला हो चुका है। अब करेंगे बेटा इस वाली मैट्रिक्स को इस तीनों हम कॉलम से करेंगे, तो 0 इंटू 0 0 प्लस 0 और 1 0 0, तो ये आएगा आपके पास डायरेक्ट 0। अब देखो 0 करोगे तो 0 आएगा कॉस से, इसकी रो से इस कॉलम 0, इससे करोगे तो इसको 0 आएगा, और जब 1 करोगे तो 1 0 आएगा। तो अब इस वाले को बेटा इससे करेंगे वही सेम 0, इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, तो बेटा इससे करेंगे इसको 0, और बेटा इसको करेंगे इससे तो 0। ठीक है बच्चे, ऐसे इस वाले को फिर करेंगे इससे 0 बेटा 0 0 बेटा 0 बेटा 1 इंटू 1, यहाँ आएगा 1/1। देखो इसको इससे किया 0, इसको इससे किया 0 और 1 बेटा 1 आएगा। अब बच्चे थोड़ा अच्छा सा लिखते हैं, साफ करके देता हूँ, थोड़ा सा हल्का सा लिख देते हैं इस बात को। तो अब हमारे पास थोड़ा सा ऊपर रब कर रहा हूँ बच्चे में, देखते हैं क्या आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बस थोड़ा ही छोड़ देते हैं, शो वाली चीज़ आपके सामने तो शो करना है, बस इतना सा। तो अब ये हो गया बेटा यहाँ पे ऊपर। अब आपके पास दो फॉर्मूले थे ट्रिग्नोमेट्री के, जरा उसको हम ध्यानपूर्वक देखेंगे, फिर आपको इसमें समझ में आएगा क्या करना है। तो अभी मैं लिखवा देता हूँ आपको फॉर्मूले क्या थे बेटा, वो cos x ये है cos y था, ये cos x cos y माइनस बेटा था sin x sin y था ये। अब जीरो जितनी पड़ेगी आपको दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आएंगे तो अच्छा यहाँ से मैंने माइनस कॉमन लिया, जब मैंने माइनस कॉमन लिया इंटो बेटा आपको, जब मैंने माइनस कॉमन लिया तो क्या होगा बेटा माइनस से, तो यहाँ आएगा बेटा cos x sin y प्लस बच्चे sin x cos y, ये आपका प्लस हो जाएगा आप कॉमन लो तो, और ये आपके पास 0 है यहाँ पर। ठीक है, अब सेम यहाँ प्रोसेस लिखेंगे भाई, sin x cos y हमारे पास जैसा लिखते हैं sin x cos y प्लस बच्चे cos x sin y, 0 हट जाएगा बच्चे। ऐसे यहाँ पर इस टर्म को पहले लिखते हैं, इस वाले को पहले लिखेंगे, इसको बाद में, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस का ये माइनस का, यहाँ लिख देते हैं इसको cos x cos y माइनस sin x sin, इसको बेटा पहले लिखा है, इसको बाद में लिखा है, ये प्लस का है, ये देखो ये माइनस का, तो 0 की दिक्कत नहीं है, 0 रहेगी, ये अलग से सॉरी 0 लगा है मैट्रिक्स 0, ये 0। ठीक है, चलो अब बेटा ये 0 है, ये 0 है, वो 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, ये 0 है, ये 0 है और ये 1 है। ठीक है बच्चे, अब हम बच्चे हम क्या करेंगे, इसको रफ कर देता हूँ बच्चे में। तो हम देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन में, कि अभी हमें जहाँ तक पहुँचना वहाँ तक बेटा पहुँच थोड़ा बहुत गए हैं, बस थोड़ा दिमाग लगाना बाकी है कि अब कैसे कैसे बन सकता है क्वेश्चन। तो हमारे पास एक फॉर्मूला था ट्रिग्नोमेट्री में, 11th में भी था बेटा, आपने अगर देखा होगा तो एक फॉर्मूला था बेटा sin x प्लस वाई। क्या था बेटा, sin x cos y प्लस cos x sin y, ये फॉर्मूला हमारे पास बेटा 11th में था ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है बेटा, एक फॉर्मूला तो ये वाला हो गया, और एक फॉर्मूला हमारे पास और था बेटा देखते हैं, cos x प्लस वाई, तो वो था बेटा cos x cos y माइनस sin x sin y। ये दो फॉर्मूले हमारे पास बहुत अच्छे थे 11th क्लास में, और अभी दोनों फॉर्मूले का यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है। तो देखो बेटा कंडीशन देखें, cos x cos y माइनस sin x sin y, तो इसको लिख सकते हैं हम यहाँ पे cos x प्लस वाई, लिख सकते हैं ना, बहुत क्योंकि फॉर्मूला है हमारे पास ये वाला, तो लिखते हैं आपको। चलो इसको लिखा बेटा मैंने cos x प्लस वाई। ठीक है बच्चे, आप समझ गए होंगे, क्योंकि 11th क्लास का फॉर्मूला है, तो इस आइडेंटिटी को मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। नेक्स्ट बच्चे,
अब देखो माइनस से, तो हमारा फॉर्मूला था साइन एक्स कॉस वाई, यहाँ पे कॉस एक्स साइन, तो पहले इसको लिखेंगे स्टेप को, फिर इसको बाद में, क्योंकि हमारा फॉर्मूला साइन एक्स कॉस वाई है, तो ये कॉस एक्स पहले नहीं चाहिए हमको, ये चाहिए साइन एक्स कॉस वाई, फिर ये वाला टर्म लिखेंगे, पहले इसको लिखेंगे फिर इसको लिखेंगे, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास। लिखते हैं बच्चों पहले कुछ बात को, तो देखते हैं, चलो इसको पहले लिखा साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ठीक है बच्चे, और यहाँ चल रहा है 0, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास कंडीशन आती है ये वाली, अब देखिए साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ये देखो फॉर्मूला सब सामने है, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई क्या होता है बच्चे, ये साइन एक्स प्लस का फॉर्मूला होता है, तो इसकी जगह हम यहाँ लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस वाई, ये आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और बेटा यहाँ पे देखिए कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई बराबर होता है बच्चे कॉस एक्स प्लस वाई के, ये हमारे पास आइडेंटिटी होती है, तो इसको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े प्यार से कॉस एक्स प्लस वाई, और वो बेटा 0 है वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जी बेटा आगे बढ़ते हैं, ये 0 है, ये भी 0 है बच्चे, और ये आपका लास्ट वाला 1 था, तो थोड़ा मिटाते हैं बेटा ऊपर को, देखते हैं क्या बनता क्वेश्चन, थोड़ा रब करते हैं इसको, तो क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो गया है, बस बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मगर आपके लिए बहुत ज़्यादा। तो बच्चे हमारे पास ये आया ऐसे, इसको लिखेंगे एज इट इज ऐसे, कुछ दिक्कत नहीं करेंगे, कॉस एक्स प्लस वाई एज इट इज ऐसे रहेगा। ये बेटा अब बता चुका हूँ मैं आपको, ये फॉर्मूला किसका बन चुका है, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ये इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई, और आपके पास बाहर माइनस है, माइनस साइन एक्स प्लस वाई, और बेटा ये क्या था आपके पास 0 था यहाँ पे, ये आपके पास सेम ऐसे रहने वाला है साइन एक्स प्लस वाई, और बेटा ये कॉस एक्स प्लस वाई, एंड देन बेटा ये 0 0 0 1 0 0 1। तो बेटा यही तो हमें शो करना था, जहां हमारे पास एफ एक्स था, आप एफ वाई से इंटू करते तो आपको लेके आना था एफ एक्स प्लस वाई, तो आप देखें जहां जहां भी x था वहां सब जगह x प्लस वाई आ चुका है, देखें cos एज इट इज है x प्लस वाई आ गया, साइन भी है माइनस का साइन और वहां पे x प्लस वाई आ गया, 0 पे 0 रहा, मैट्रिक्स सेम थी, साइन जहां पे बेटा x था वहां x प्लस वाई आ गया, cos जहां पे बेटा x था वहां x प्लस वाई आ गया, और 0 पे 0 0 0 1 सेम मैट्रिक्स है, कुछ भी अंतर नहीं है, बस उसने कहा था जहां जहां x वाई है x है, जब आप इसको x y को इंटू करोगे तो वहां पे x प्लस वाई आना चाहिए, तो हमारे पास x प्लस वाई आ चुका है जहां जहां पे x था, तो यही बेटा आपको शो करना था, यही आपको शो हो चुका है।